आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा उपनिषद तृतीय मंडल चतुर्थ अध्याय। उसका नाम है शिशु निर्माण प्रकरण। आज ग्रस्त सत्र जो चल रहा था, जो धौम्य ऋषि कुंभ के पर्व के अवसर पर गंगा के किनारे लगाए हुए थे, और सभी बहुत ही जो ग्रस्त आश्रम के लोग थे, सभी लोग आए थे और बहुत तेजी से आ रहे थे। क्यों? क्योंकि आज धौम्य ऋषि एक बहुत ही उपयोगी सत्र जो था वो यहाँ पर चला रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को सबको संबोधित करते हुए वो कहने लगे कि जो आज हम बात कर रहे हैं शिशु निर्माण की, अब जो आज का बालक है वो कल का नेता है। आज का जो बालक है वो कल का अभिभावक है। आज का बच्चा कल का भविष्य है, भारत का भविष्य है, राष्ट्र का भविष्य है और विश्व का भविष्य है। ऐसे बच्चों को, ऐसी नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी हैं और हमारी कुछ ड्यूटीज हैं। हम उनको कैसे संभालें, किस तरीके से उनको वातावरण दें। तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि जिस प्रकार जो छोटे पौधे हैं वो विशाल वृक्ष बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो कुशल माली है वो कैसे करता है, अपने पौधों का किस प्रकार ध्यान देता है कि सबसे पहले उसको मालूम रहता है कि किस फुलवारी के अंदर कितने पेड़ रहें। क्योंकि ज्यादा पेड़ होंगे तो आपस में बहुत पास पास होंगे तो उनको सही मात्रा में हवा, पानी, धूप सब कुछ उपलब्ध नहीं हो सकेगा। तो उनको वो एक सही डिस्टेंस के ऊपर वो रखेगा। और उसके बाद कि उसको कितना खाद पानी चाहिए, उसके अंदर खरपतवार है, सब पूरा ध्यान रखता है एक कुशल माली। ऐसे ही अभिभावकों को होना चाहिए। उनको भी अपने परिवार के जो सुरम्य पौधे हैं, अपने बालकों को समझना चाहिए। उन बच्चों पर हमें बिल्कुल सावधान होकर उन्हें समझने का प्रयास करना है कि वो बच्चों की, हर बच्चे की परवरिश एक अलग प्रकार की है, अलग प्रकार से उसको वातावरण चाहिए, अलग प्रकार से उसको शिक्षण चाहिए। तो सब पर एक एक कड़ी दृष्टि की तरह बच्चों का निर्माण करने के लिए, और एक माली की तरह किस प्रकार से माली अपने फुलवारी का ध्यान रखता है, ऐसे हमने भी अपने इन बच्चों का ध्यान रखना है। और आगे लिखते हैं श्लोक नंबर 14 में कि जो लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और स्वभाव की दृष्टि से अगर पिछड़े हुए हैं तो वो बच्चे उत्पन्न ना करें, समाज का भार न बढ़ाएं, यही उपयुक्त है। और संतान की जो हमारी ये मान्यता है कि जो संतान सुयोग्य होगी तो पितरों को सदगति मिलती है, और यदि वो हेस तरह की हो जाए तो इस जन्म में भी दुर्गति है और परलोक में तो है ही। तो ये दोनों ही बातें, दोनों इस लोक में भी परलोक में भी दुर्गति का भाजन बनना पड़ता है। और दूसरी मान्यता जो हमारी है कि वंश सत्कर्मों से चलता है, ये जो है, और ये मान्यता हम बना के बैठे हुए हैं कि जो अच्छी संतान है, जो सुसंस्कारी संतान के हाथ का दिया हुआ पिंडदान से ही पितरों को सुख देता है, और कुपात्र के पितृ तो नरक में गिरते हैं। और यहाँ पर जी बताया कि वंश जो है वो अपने कर्मों से चलता है, अपने कर्मों से। जिस प्रकार से हम देखते हैं ईसा मसीह, शंकराचार्य, रामानंद, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, सब चाहे वो गृहस्थ रहे या अकेले रहे। आज के समय में देखें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को देखें, उनका नाम जो है उनके कर्मों के कारण है। वाजपेयी जी को देखे तो उनके कर्मों के कारण है, उनकी संतान के कारण नहीं है। तो इस प्रकार से कितने भी व्यक्ति अगर हम देखें, अपने ये जो मान्यता हमने बनाई है कि वंश सत्कर्मों से, वंश जो है, ये मान्यता अच्छी है कि वंश सत्कर्मों से चलता है। और ये मान्यता गलत कि हम जो है अपने बच्चों से, अपने बच्चे जो है वो हमारा वंश चलाते हैं, ऐसा नहीं है। वंश हमेशा अपने सत्कर्मों से चलता है। और बिना विचारे संतान का उत्तरदायित्व लाद लेने वाले जो भी ऐसा करते हैं वो दुख पाते हैं, और संतान को भी दुखी करते हैं। संतान उतनी ही उत्पन्न करें जिसको हम सही प्रकार से उसका पालन पोषण दुलार आत्मीयता दे सके, उतने ही बच्चे। ज्यादा बच्चे होंगे तो हम उनको संभाल नहीं पाएंगे। आगे है श्लोक नंबर 21 में कि बालक कैसा है, गीली मिट्टी के समान है। उसको तो एक परिवार रूपी एक सांचे में आसानी से ढाला जा सकता है, क्योंकि वो गीली मिट्टी है। और ये मिट्टी जब सूख जाए, बच्चे बड़े हो जाए या घर के वयस्क हो, उनको हम बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। लेकिन बच्चे तो बिल्कुल गीली मिट्टी होते हैं, उनको हम जैसा चाहें वैसा ही हम उनका निर्माण कर सकते हैं। और जब भी हम बच्चों का प्लान करते हैं
तो हमने पहले ही, जैसे हमारे भारत की परंपरा है गर्भाधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, तो इससे पहले ही हमने अपनी मनोभूमि बनानी है कि अपनी परिस्थितियों को हमने पहले अच्छी से जांच लेना है। क्या हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हम मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं, और अर्थ का प्रबंध हमारा इतना अच्छा है कि मैं आने वाले बच्चे को अच्छी सुविधा दे सकेंगे। तभी हमने ये फैसला करना है कि हम अगले नई पीढ़ी को आमंत्रित करें, अपने घर में बुलाएं। और दूसरा, यदि माता पिता में से कोई रोगी हो तो संतान कैसी होगी, जन्मजात से रूप से ही रोगी हो जाएगी। और जो अगर जन्म देने वालों का बौद्धिक स्तर कमजोर हो तो बच्चे कैसे होंगे, मूड पैदा होंगे। और उनका स्वभाव दुष्ट हो तो बालक कैसे पैदा होंगे, स्वभाव से अच्छे नहीं हो सकते। बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हम समझ सकते हैं कि जो हैं बच्चे बुरे वातावरण में भी कोई एक अद्धा बच्चा निकल आके सकता है, लेकिन सभी नहीं। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 27 के अंदर। ग्रस्त जीवन जीने वालों को अपना आदर्श उपस्थित करके पूरे परिकर को सज्जनता के ढांचे में ढालना चाहिए। अब हमने अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस प्रकार से हम उनको सिखाएं, तो अपना आदर्श उपस्थित करके उन्हें स्नेह दिया जाए, दुलार दिया जाए, लेकिन साथ में अवांछनीयताओं से भी, जो भी अवांछनीयता है, जो भी हमारे परिवार में नहीं चाहिए, उनसे भी हमें सावधान रहना चाहिए। भ्रष्ट चिंतन, अब किन किन चीजों से सावधान रहना है, भ्रष्ट चिंतन से, दुष्ट आचरण से, उच्च श्रृंखल व्यवहार को चोर तस्कर मानकर सावधान प्रहरी की तरह उन्हें अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से हमें रोक देना चाहिए। अनौचित्य का विष वृक्ष अपने आंगन में न उगने देने में ही गौरव है, कि ऐसा नहीं हो कि इस तरह का वातावरण बन जाए कि बालक उन्नति ना कर पाए। कोई ऐसा ऐसा लिखा कि अनौचित्य का विष वृक्ष अपने आंगन में न उगने दिया जाए। तो पूरा ध्यान रखना है। ऐसे गौरवशाली सदग्रस्त हर दृष्टि से धन्य बनते हैं, जो पूरी सुरक्षा दे रहा है, जो उनको सही पालन पोषण दे रहा है, उसको बहुत अच्छा वातावरण दे रहा है और अपने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है, बच्चों के सामने अपना आचरण प्रस्तुत करना है, तभी जो है वो इस दृष्टि से जो परिवार है वो धन्य बनता है। अपने परिवार को हम सुखी बनाएं, समुन्नत बनाएं, सुसंस्कृत बनाकर ही हम श्रेय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उससे इससे क्या होगा, हम अपने बच्चों का भविष्य भी बना सकते हैं और अपना भविष्य भी हम अच्छा बना सकते हैं। आगे जो है श्लोक नंबर 34 में, जो कन्या और पुत्र को एक समान समझा जाए, इन दोनों के अंदर कोई अंतर ना किया जाए, उनके बीच भेदभाव ना किया जाए। पुत्र से अधिक कन्या को श्रेष्ठ और श्रेयकर माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक नहीं, दो कुलों का कल्याण से उसका जीवन संबंधित है। पहले माता पिता के घर और फिर ससुराल, दोनों ही पक्ष को वो संभालती है, दोनों को ही मार्गदर्शन करती है और अपने यहाँ जो लाभ है वो दोनों परिवारों को देती है। अब जैसे उदाहरण दिया कि जनक ने कन्या से ही श्रेय पाया और रावण के इतने सारे पुत्र थे, तब भी वो अपयश का कारण बने, कि ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यश कन्या से मिलेगा या पुत्रों से मिलेगा। अब हम जिसको श्रेष्ठ बनाएंगे, जो एक श्रेष्ठ नागरिक बनेगा, जो अपना काम अच्छे से करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की है, वो अपने माता पिता को यश दे जाएगा। बच्चे, अब हम सावधानी कहाँ कहाँ बरतनी है उस पर बताते हैं कि बच्चे गर्भ में रहकर माता से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जो माता है, जो गर्भिणी है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को सही रखा जाए, उसका आहार विहार इतना सात्विक रखा जाए कि बालक को जो है उसके विकास में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। परिवार का वातावरण ऐसा हो जिससे बच्चों के ऊपर बुरा संस्कार नहीं पड़े, माता जो है वो प्रसन्न रहे। और भी परिवार के अलावा भी जो घर में और भी व्यक्ति हैं, वो भी और भी सदस्य हैं, वो सब अपने बाल बच्चों के सामने एक सुंदर सा व्यवहार प्रस्तुत करें, जिससे जो बालक हैं बड़े कोमल मन के होते हैं, उनके मन के ऊपर बुरी छाप ना पड़े। चिंतन और चरित्र जैसा भी घर परिवार में वो देखते हैं, वैसा ही ढलने लग जाते हैं। बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए उन्हें सुसंस्कारी वातावरण में पाला जाए। और ये अवधि बताई यहाँ पर कि उनके बच्चों को यदि हम उनका जीवन, उनका परिष्कार करना चाहते हैं, तो उसकी अवधि क्या बताई कि गर्भ काल से लेकर जीवन के 10 वर्ष तक का समय है, जो हम बच्चों का सुंदर
निर्माण कर सकते हैं, उनका परिष्कार कर सकते हैं। इस समय हमें पूरे परिवार को, इस समय एक व्यक्ति की बात नहीं है, घर में अगर बच्चा आया तो पूरे परिवार को सावधानी बरतनी चाहिए और अपने उपयुक्त आचरण सदा उनके सामने रखनी चाहिए। हम जो भी कुछ हमारे उनसे कुछ भी ऐसा काम नहीं हो जाए जाने अनजाने कि बच्चों के ऊपर कोई बुरा प्रभाव, उनके ऊपर, उनके जीवन के ऊपर एक छाप बन के रह जाए। और बालक 3 साल के बाद उनकी मेमोरी भी विकसित हो जाती है, उनको याद रहता है, हाँ मैं छोटा था तो मैंने ये देखा था। तो माता पिता बहुत सावधानी बरतते हैं कि बच्चे को क्या मालूम होना चाहिए और क्या नहीं, बड़ी सावधानी से। और पुत्री के लिए भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर लिखा है इस पैराग्राफ में कि पुत्री तो 10 पुत्र समा कन्या, कि जिस ऐसा है जिस समाज में कन्या को इम्पोर्टेंस दे दी जाती है, नारी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वहां का परिवार कैसे होता है, निश्चित रूप से ही धन्य होता है। श्लोक नंबर 44 का में आते हैं कि बच्चों को अब हम कैसे स्नेह दें। अब बहुत ही प्रेम दे देते हैं, उनकी हर बात को मानने लग जाते हैं। अब उसको मोटरसाइकिल चाहिए तो चाहिए ही, बिल्कुल नहीं। और इस तरह का वातावरण दे देते हैं कि बालक जो है उद्दंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि एक आंख दुलार की और दूसरी सुधार की, ऐसी युक्ति जरूर रखनी है। अतिशय दुलार उनको देने से वो बालक बिगड़ जाते हैं। उन्हें डांटना या पीटना तो नहीं चाहिए। अब देखिए, पीटना और डांटना ये कैसे होता है कि जैसे हम गर्म लोहे को, ठंडे लोहे को अगर जोर जोर से थोड़ा मारे लोहार, तो उसमें परिवर्तन आएगा नहीं, बहुत अच्छे से नहीं आएगा। और लेकिन लोहे को गर्म कर लिया जाए तो फिर उसको पीटे तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का निर्माण करें। तो एक देखिए, लोहार से भी हम सीख रहे हैं कि ठंडा नहीं, और एक सुनार से भी सीख रहे हैं। और सुनार जो है वो किस तरीके से प्रहार करता है, धीरे धीरे गर्म करता हुआ धीरे धीरे प्रहार करता है। हमने अपने बच्चों को लोहे का बनाना है या सोने का बनाना है, तो किस प्रकार से, अगर जब भी हम चाहते हैं कि पूरा स्ट्रांग बने, बलिष्ठ बने, तो उसको ऐसा वातावरण दिया जाए, स्ट्रांग बनेगा, बिल्कुल एक मजबूत। लेकिन प्रहार हमने बड़ी सावधानी से करना है, कभी मारना नहीं, पीटना नहीं। अपनी बात को समझाकर, यदि हम नहीं समझा सकते तो कहानियों के माध्यम से, जीवन चरित्रों के माध्यम से, इतने सारे महामानवों के चरित्र हमारे पास हैं, उनके माध्यम से हमने अपने बच्चों को, उनको शिक्षा देते रहे। स्कूल की शिक्षा के अतिरिक्त भी बच्चे को जीवन में व्यवहार कैसे करना है, उसका तरीका भी हमने कहानियों के माध्यम से ले लिया। और जो ज्ञान वृद्धि हम चाहते हैं कि बच्चे की नॉलेज बढ़े, तो उसके लिए केवल स्कूल गया, आया और आकर अपनी शाम को ट्यूशन चला गया और उसके बाद उसको और कुछ भी नहीं पता, सिर्फ स्कूल का ज्ञान। तो उसके उसके लिए उनको भ्रमण पे ले जाएं बाहर, हम जैसे चिड़ियाघर ले जाते हैं जब कहीं, और वहां पर जो भी प्रश्न बच्चे पूछें, जो भी जिज्ञासा बच्चे करते हैं, तो हमें पास वो ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं है तो वहां के गाइड को बुलाकर, किसी को बुलाकर, बच्चों की जो समस्या है, जो उनकी जिज्ञासा है, उसका समाधान हमें जरूर करते रहना है। ठीक है, और ऐसी आदत भी डालनी है कि वो प्रश्न करें। और यदि वो प्रश्न नहीं करते तो कैसे रह जाते हैं, उनके अंदर साहस की जो है वो कमी दिखाई देती है। जब भी प्रश्न पूछा और हमने उसका उत्तर देना है, बड़े प्रेम से, चुप हो जा, चुप हो जा, ज्यादा बोलता है, ऐसी बातें करके बच्चों को, उनकी वाणी को अवरुद्ध नहीं करना। और उसके बाद है कि बच्चों को कुसंग से, सबसे अच्छा एक तरीका है मानसिक विकास का, कि बच्चों को बुरे लोगों के बीच में न खेलने दें, ना बैठें, ऐसे साथियों का सहयोग बिठाएं। स्वयं उसके जो हैं, कौन फ्रेंड्स हैं, कौन उनके पास आते हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखें। और यदि ऐसा भी नहीं है कि हम माता पिता ही ऊंच नीच का भेद करें कि ये तो दासी पुत्र है, मान लो ये तो हमारा एम्प्लॉय का लड़का है, इसके साथ कैसे खेल सकता है, ये जो बातें है ना, तो इससे जो है बालक का, उसका जो मित्र है वो छूट जाता है। ऊंच नीच का जो मित्रों में भेद है, वो कभी नहीं देना चाहिए। और बस सावधान रहना है कि कौन, किसकी आचरण अच्छा है, किसका चिंतन अच्छा है, किसका व्यवहार अच्छा है, ऐसे साथियों को बच्चों के साथ खेलने देना है। जब लड़कियां बड़ी होती हैं या लड़के बड़े होते हैं, तो वो अपने विपरीत जो है लिंग के बच्चों से दोस्ती करते हैं, जैसे लड़के को लड़कियों से मित्रता करता है। उस समय भी हमें बड़ा जागरूक रहना है कि उसकी मित्र कौन है, उसका मित्र कौन है। जरूर हम माता पिता में से अगर दोनों बच्चे के एकदम, उसके बच्चे सभी को अपनी बात नहीं बता देते, तो हम इतने प्रामाणिक बने
कि उनकी बातों को अब मान लो बच्चे ने आकर माता को बात बता दी, अब बच्चा क्या करेगा, माँ को बताई, अब माँ पिताजी को शिकायत के रूप में बता दे, तो बच्चा का जो विश्वास है वो यहाँ पर खो जाएगा। तो पूरा ध्यान रखना है कि बालक का विश्वास आपके ऊपर बना रहे। आपने किसी भी तरीके से वो बात को आप सँभालिए, उसको जैसे सँभालना है, किसी से परामर्श ले सकते हैं कि मैं अब क्या करूँ? तो उससे जो है बालकों का विश्वास आपके ऊपर बना रहेगा, तो फिर वो बताएँगे कि मेरा साथी कौन है, मैं किससे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस बात का। और जो भी जैसे भी जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, किशोरावस्था आती है, लड़कियों में परिवर्तन आता है, लड़कों में परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन की वेला में भी उनको जो है आने वाले समय के प्रति सावधान कर दिया जाए, सतर्क कर दिया जाए, उन्हें विस्तार से उनके साथ बात की जाए। अपना संकोची भाव त्यागें, तभी बच्चे जो हैं निसंकोची बनेंगे। और हम ही इतने संकोची रहेंगे, उनसे हम कोई बात ही नहीं कर सकते, किस तरह के कपड़े पहने हैं, उम्र बड़ी है तो कपड़ों में परिवर्तन है, हमें डर लगता है बात करने में, अरे मैं बच्चे को कैसे बात करूँ? तो ये सब बातें हम अपना भय निर्भय हों और बच्चों को भी निर्भय करें, निसंकोची करें। आगे चलते हैं, अपना जब हम बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रख लेना है कि हमने बच्चों को पहले तो माता-पिता की अपनी इच्छाएँ भी बच्चों से जुड़ जाती हैं। मैं खेल नहीं पाया जीवन में, तो मैं अपने बच्चे को खिलाऊँगा, तो खेल में डालूँगा। तो अपनी भावनाएँ हम अपने विचार बच्चों साथ डाल देते हैं। सबसे पहले तो हमने अपने बच्चों की रुचि को देखना है, वो किसमें इंटरेस्ट लेता है। और दूसरा, अगर हमने अपना इंटरेस्ट डाला भी है, तो बहुत छोटे से उसका ध्यान देना है। उसको उन विषयों की पूरी जानकारी हो और उसकी ऐसे करते हुए उसकी रुचि को देखकर ही निर्धारित करें कि उसको कौन से विषय में भेजना है और जो धन कमाने का कौन सा रास्ता अपनाना है। और ऐसी शिक्षा ना दी जाए जो जीवन में काम ही ना आए, केवल एक ग्रेजुएशन कर लिया, अब हम क्या करें? नहीं, पूरा उनका ध्यान रखना है कि वो बड़े होके स्वावलंबी बने और साथ में ही उनकी जो है कौशल क्रिया कौशल उन पर हम जैसे कुशलता को बढ़ाएँ। हर काम जब माता-पिता करें, तो उनको अपने साथ रखें, तो बच्चे जो है उसमें अपने आप से निपुण हो जाते हैं। मान लो कि रसोई में आके बच्चे बैठ जाते हैं माता-पिता के साथ। मेरे साथ तो बच्चे किचन की स्लैब के ऊपर बैठे होते थे, तो उस समय वो सब सीख जाते थे। बहुत छोटे-छोटे बच्चे तब भी वो अपने जब घर-घर खेलते थे, उसी में वो सब्जी बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं। तो छोटी हम जो कोई भी काम को हम स्वयं छोटा ना माने, हम ही बोल रहे हैं कि अरे ये तो आके नौकर करेंगे, तुम मत करो। नहीं, उसको काम आने चाहिए। सब काम बच्चों को आना चाहिए। आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक-एक आदमी को सारे काम आते हैं। उसको लाइट का काम भी आता है, उसको प्लम्बिंग का काम भी आता है, उसको कारपेंटर का काम भी आता है, हर तरह के काम। और यहाँ पर एक सुविधाएँ भी हैं। हम भी ऐसी सुविधाएँ चाहेंगे, हमारे बच्चों को मिलें। तो जैसे बड़ी-बड़ी दुकान होती है, मान लो कोई कारपेंटर का सामान बेचता है, ऐसी बड़ी दुकान के अंदर कारपेंटर का प्रशिक्षण दिया जाता है बिल्कुल फ्री। तो यदि हम बच्चों को वहाँ पर भी ले जाएँ, उनको दिखाएँ, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर ले जाएँ, तो उसमें क्या होता है बच्चों को सब सीख जाता है। जैसे पार्ले जी का एक बिस्किट बनते हैं जहाँ पर वहाँ बच्चों को ले गए, तो आज भी बच्चों को मालूम है कि हाँ, वो बिस्किट ऐसे बनते थे। और उसके लिए एक दिमाग में भी ऐसी मनोभूमि बन जाती है कि हम भी कोई ऐसा बड़ा काम करेंगे। तो बड़ा काम करने का, उनको ऊँची सोच देने का हमने पूरा प्रयास करना है। अगर सोच जो है कुछ सोच रहा है, अरे इतना क्यों सोचते हो? इतना पूरी ब थिंक हाईएस्ट, जब हाईएस्ट सोचोगे तो पूरी आसमान को नहीं छू पाओ, तो थोड़ा हाथ ऊपर तक तो कर ही लोगे। तो थिंक हाईएस्ट के ऊपर भी बच्चों को प्रेरणा प्रेरणा तो हमने हर समय देना है। खेलने-कूदने का अवसर दिया जाए, सारा दिन पुस्तक दे के ना बिठाया जाए। अब हम बाहर नहीं जा सकते, तो घर के अंदर भी बहुत सारी गेम्स हैं, हम घर के अंदर ही उनको खेलने का वातावरण दें। इंडोर गेम्स बहुत सारी होती हैं और उसका भी हम ध्यान रखें। और कला कौशल हो गया, लोक व्यवहार, नीति सदाचार, इसका भी लाभ मिलता दें। और परिभ्रमण, घुमाने उनको ले जाएँ और उनको उसका समाधान भी करते रहें। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 61। अब हम बात कर रहे हैं कुसंग की, बुरा संग। अब बच्चों के निर्माण में तो बुरे संग से हमने निश्चित रूप से बताना। हम अपने संदर्भ में बोल सकते हैं कि अरे किसी कोई व्यक्ति हम किसी बुरे व्यक्ति से भी हम मिले, तो हम सोचेंगे कि हम बुरे से भी सीखना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना। लेकिन बालक, उनका जो मस्तिष्क है, वो जो उनकी जो कोमल भावनाएँ हैं, कोमल अंग हैं शरीर के, वो बुरे लोगों को समझ नहीं पाते,
उनसे अपने आप को बचा नहीं पाते, उनको मालूम ही नहीं होता इस समय हमने क्या करना है। तो उस समय हमें हमारा ज़िम्मेवारी है माता-पिता की, दादा-दादी के रूप में हम हैं, नाना-नानी के रूप में हम हैं, अड़ोसी-पड़ोसी के रूप में भी हैं। मान लो पड़ोस का बच्चा, हमारे पड़ोस में था एक बच्चा, मिट्टी खाता था, मेरी बात सुनेगा तो कहेगा आंटी आपने मेरी बात ले ली। तो ऊपर से बैठकर भी हम देखते हैं, अरे ये मिट्टी खा रहा है, अरे, अरे रोको इसको, करते हैं ना हम सब, ऐसे ही करते हैं ना। तो ऐसा ही अपने ही बच्चे का नहीं ध्यान करना, आस-पड़ोस के बच्चों का भी हमने पूरा ध्यान रखना है। हम समाज के प्रति हमारी ड्यूटी है, हमें भी किसी ने हाथ पकड़ कर चलना सिखाया है, तो हमने भी किसी को हाथ पकड़ कर चलना सिखाना है। तो पूरे वातावरण में जितने भी बच्चे हमारे आस-पास हैं, इसका ध्यान केवल अभिभावक ही नहीं, आस-पास के सभी लोग रखें। सभी की ज़िम्मेवारी है कि बच्चे के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना आ जाए, और कौन व्यक्ति उसके हमारे घर में आया, कौन-सा सेवक है, कौन-सा साथी है, कौन-सा मित्र आया, कौन से चाचा, कौन से बुआ, फूफड़, जो भी व्यक्ति आया, हमें नहीं मालूम कि वो व्यक्ति बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसमें हमने बहुत ही सावधान रहना है। आगे चलते हैं, बच्चे बड़े होने लगे, अच्छे मित्र मिले, सर्दी, गर्मी, धूप-छाँव हर चीज़ से बच्चों को ध्यान रखना है। और टीवी के अंदर क्या एपिसोड चल रहे हैं, उनका भी हम देख रहे हैं और बच्चे वहाँ पास बैठे हुए हैं। और बच्चे सब बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि बच्चे तो टीवी से हटते ही नहीं, बच्चे लैपटॉप से नहीं हटते, इन चीज़ों से नहीं हटते। तो हटाने का बहुत ही है कि आसान तरीका, हम कुछ काम लेके बैठ जाएँ और बच्चों से मदद मदद माँगना शुरू कर दें कि इसको कैसे करते हैं, मुझे बताना ज़रा, इसकी ट्रांसलेशन करना, मुझे इसकी इंग्लिश नहीं आ रही। तो बच्चे किसी तरीके से उनका ध्यान जो है वहाँ से हटाकर अपनी ओर, चलो आज हम ड्राइंग करते हैं, चलो आज हम ये करते हैं। तो क्रिएटिविटी में लगा रहे, केवल टीवी की ओर, अगर घर में टीवी चल भी रहा है, बच्चों को पता भी ना हो कि क्या चल रहा है, ठीक है? आगे चल रहे हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है टीवी की ओर, अपने विषय में वो खूब मन लगाएँ। आगे विवाह तब करें जब बच्चे स्वयं सुसंस्कृत हो जाएं, स्वावलंबी हो जाएं। जब तक वो धन ना कमाना सीखें, उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो जाए, जब तक बच्चों का विवाह नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर लड़की और लड़का दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों को ही कमाना आना चाहिए। बच्चे जब कमाना नहीं सीखते कि हम अपनी किस प्रकार से हम स्वावलंबी होंगे, कल को धन की कभी भी जरूरत पड़ी तो क्या पड़ोसी से मांगेंगे, ये जिससे भी, जब हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं, जिस वो सब हमें प्रेरणा देने के लिए होती हैं कि हमें स्वावलंबी बनना है, कभी धन के लिए तो कभी इधर उधर हाथ नहीं पसारना। कुछ ना कुछ हम घर में कपड़े सीकर भी हम अपना धन इतना कमा लेंगे कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे। तो बच्चों को पूरा गुण, कर्म, स्वभाव और धन, स्वावलंबन, इस दृष्टि से हमें पूरा ध्यान रखना है। उन्हें सुसंस्कारी बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, उनके चिंतन, चरित्र और व्यवहार में शालीनता का समुचित समावेश होता रहे। अब बच्चे हमारे व्यवहार में शालीन कब होंगे? जब हम अपना उदाहरण उनके सामने रखेंगे। हम ही कटु व्यवहार कर रहे हैं अपने नौकरों के साथ, अपने मिलने-जुलने वालों के साथ, हमें ही बोलना नहीं आता, अच्छे शब्दों का हम सदुपयोग नहीं करते, तो बच्चों को ऐसा शालीन व्यवहार करने की आदत कैसे आ जाएगी? और आगे है कि हमारी माता-पिता की एक ड्यूटी है कि बालक भले ही बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी सीए बन जाए, लेकिन साथ में वो एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा नागरिक। अपने देश के जितने भी अनुशासन हैं बने हुए, और उन पर क पूरी उससे ईमानदारी से उसका पालन करें, और अपने अनुशासन को भी पालन करें, अपने आत्म अनुशासन में भी वो रहना सीखे, सेल्फ डिसिप्लिन में भी वो रहना सीखे, अपने नियम अपने ऊपर भी खुद बनाएँ। जैसे वो बच्चे बना देते हैं कि आज जब तक मैं एक्सरसाइज़ नहीं करूँगा ना, मम्मी मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो बहुत अच्छा लगता है, अपना अपने अपने लिए खुद कठोर हों और दूसरों के लिए पूरा ध्यान रखें। घर में दादा-दादी हैं, बड़े लोग हैं, उनको उनकी सुख-सुविधाओं का, उनका, मान लो कोई चीज़, मान लो चश्मा ही पड़ा है, मेरा चश्मा बाय चांस कहीं रह जाए और किसी का पैर आ गया, जो किसी ने ध्यान ही नहीं किया, उसको टूट गया, तो वो माता-पिता, दादा-दादी कितना परेशान होते हैं। छोटी-छोटी वस्तुओं का, हम अपने बड़ों का भी बच्चे ध्यान रखें, ऐसी आदत माता-पिता ही डालते हैं। जा दादी का हाथ पकड़ के ले जा दादी को बाथरूम तक छोड़ा, तो ऐसा अभ्यास कौन देगा? माता-पिता ही देंगे। तो बिल्कुल ये बहुत ही सुंदर, और आज का सत्र जिसने भी
वहां पर जो लोग भी वहां उपस्थित थे, उन्होंने अपनी भूल को समझा, अपने प्रजनन कितना छोटा सीमित रखना चाहिए इस बात को भी समझा। अब तक जो हो चुका उसको, भूल को स्वीकार किया और आगे जीवन में अपने चिंतन, अपने चरित्र, अपने व्यवहार को सुंदर रखने का यहाँ पर संकल्प लेते हुए वो सब आगे गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज धौम्य ऋषि ने जो सत्र था, बिल्कुल एक देवीय वरदान जैसा उनको लग रहा था कि ईश्वर के वरदान के रूप में आज का सत्र हुआ। मानो कोई अक्षय निधि हाथ लग गई हो। जब हमें कुछ ऐसा पता चलता है, मालूम होता है, हम किस प्रकार अपने बच्चों को अच्छा बनाएं। रोज रोज जैसे हम अपने मित्रों को घर में, ऐसे मित्रों को घर में अनावश्यक गोष्ठियां, कि जो बच्चे का कल एग्जाम है और आज फ्रेंड्स आ रहे हैं, आज रिश्तेदार आ गए हैं, तो इस बातों को भी हमने बहुत सतर्कता से बच्चों का हमने पालन पोषण करना है। इसी के साथ हम अपनी आज की जो है सत्र यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री धौम्य ऋषि प्रतिपादिते शिशु निर्माण इति प्रकरणो नाम चतुर्थ अध्याय। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम।